Hello dear student, welcome to you DLK Biology Smart Class and I am DL Kumar. Now today we are discuss the unit sexual reproduction in flowering plants के MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं। और यदि आप नीट, BHU, ICR, जेड जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड की जो बॉटनी है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स की जो एमसीक्यूज है उसको, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन अपना। और फर्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणु किसकी प्रथम कोशिका है, यानी लघु बीजाणु। अपन बात करें परागकण, ये लघु बीजाणु है जो में हैप्लोइड होती है। इससे क्या बनता है, ये किसकी प्रथम कोशिका है? तो देखिए इससे नर युग्मोद्भिद का विकास होता है, नर युग्मकोद्भिद। तो देखिए परागकण जो है, परागकण या मैं कहूं लघु बीजाणु जो है वो नर युग्मोद्भिद की, जिसे हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है कौन? लघु बीजाणु। तो राइट आंसर अपन देखें मादा युग्मोद्भिद की, ये अपना राइट आंसर नहीं है, क्योंकि मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका गुरु बीजाणु होगा, गुरु बीजाणु। तो हम यहाँ बात करें नर युग्मोद्भिद, राइट आंसर है नर युग्मोद्भिद अपना। बीजाणु उद्भिद ये अपना राइट आंसर नहीं है, क्योंकि बीजाणु उद्भिद में बीजाणु का फॉर्मेशन करने वाला ऊतक है। परागकोश ये भी अपना राइट आंसर नहीं है। तो अपना राइट आंसर है भी नर युग्मोद्भिद, यानी लघु बीजाणु नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अपन बात करें परागकण पैदा कर सकते हैं। परागकण क्या पैदा कर सकते हैं? देखिए निमोनिया यह एक बैक्टीरियल डिजीज है जो डिप्लोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया के द्वारा होती है। टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो टाइफी जीवाणु के द्वारा पैदा होती है। एलर्जी, यस राइट आंसर है एलर्जी, क्योंकि परागकणों के द्वारा पोलन एलर्जी पैदा की जाती है, जिसे अपन हेज ज्वर भी कहते हैं। हेज ज्वर या पोलन एलर्जी पैदा होती है। और देखिए पातों में यदि हम बात करें तो ज्वार है, चिनोपोडियम है, चिनोपोडियम। इसके अलावा गाजर घास जिसे अपन पार्थेनियम भी कहते हैं या कांग्रेस घास भी कहते हैं, इनके परागकणों के द्वारा हेज ज्वर पैदा या पोलन एलर्जी पैदा की जाती है। और पोलन एलर्जी में छींकों का आना, नाक से आंखों से पानी का आना, म्यूकस गले में दर्द जैसे लक्षण होते हैं। तो हेज ज्वर पोलन ग्रेन्स के द्वारा पैदा की जाती है। और पोलन क्रिस्टल्स के भी, ज्वार के, चिनोपोडियम के, गाजर घास के या अन्य घासों के जो पोलन ग्रेन है उनके द्वारा पोलन एलर्जी पैदा की जाती है, क्योंकि इनके जो पोलन ग्रेन है उसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो पोलन एलर्जी पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें परागकोश सामान्यतः बनने होते हैं। परागकोश सामान्यतः किस तरीके के होते हैं? देखिए जनरली यदि अपन बात करें तो परागकोश में यदि हम बात करें इस तरीके से, ये परागकोश है और परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। तो 4 बीजाणु धानियों के द्वारा परागकोश में सामान्यतः 4 बीजाणु धानियां पाई जाती है। देखिए एक बीजाणु धानी भी पाई जाती है, जिसमें ये परागकोश हो गया और ये इसमें एक बीजाणु धानी है। और इस तरीके के मोनो स्पोरी प्रकार जो होते हैं परागकोश होते हैं। और ये परागकोश कुछ स्पेशल पादपों में पाए जाते हैं
दो बीजाणुधानिक परागकोश भी पाए जाते हैं जो मालवेसी फैमिली में पाए जाते हैं। तो अपना राइट आंसर है भी अक्सर जो परागकोश है वो 4 बीजाणुधानी युक्त होता है। तो राइट आंसर अपना ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, कैप्सेला के परागकोश फर्न की किस संरचना के समतुल्य होते हैं? कैप्सेला के जो परागकोश है वो फर्न यानी टेरिडोफाइटा के किस संरचना के समान होते? बीजाणुधानी के नहीं, ये अपना राइट आंसर नहीं है। सोरस के बीजाणुधानी पुंज, यस ये अपना राइट आंसर है। सोरस के बीजाणुधानी पुंज के समान कैप्सेला के परागकोश होते हैं। उधानी के समान, ये भी अपना राइट आंसर नहीं है। और नर युग्मक धानी के समान, ये भी अपना राइट आंसर नहीं है। तो कैप्सेला के परागकोश जो है सोरस के बीजाणुधानी के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें तो देखिए, एक बीजाणु मात्र कोशिका से 4 से अधिक बीजाणु का बनना कहलाता। अगर मैं कहूं बात कि ये एक क्या है भी बीजाणु मात्र सेल है, बीजाणु मात्र सेल, और इसके अर्धसूत्री विभाजन से, इसके अर्धसूत्री विभाजन से 4 क्या बनते हैं भी? 4 लघु बीजाणु या 4 बीजाणु बनते हैं, 4 बीजाणु। परंतु ये कह रहा है कि 4 से अधिक बने, इसे हम कहेंगे टेट्रास्पोरिक। और यदि 4 से अधिक बने, 4 से अधिक बनते हैं तो उसे हम पॉलीस्पोरी कहते हैं। तो ये कंडीशन होगी पॉलीस्पोरी कंडीशन कहेंगे इसको। तो अपना राइट आंसर देखो भी पॉलीस्पोरी, ये राइट आंसर है। पॉलीसाइफोनी, ये पोलन ट्यूब को कहते हैं। जब पोलन ग्रेन से 2 या 2 से अधिक पोलन ट्यूब निकले तो उसे पॉलीसाइफोनी कंडीशन कहते हैं। पॉलीस्पर्मी, जब बहुत सारे स्पर्म्स उपस्थित हो उसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो, अनेक भ्रूण, तो उससे अपन पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो ये भी अपना राइट आंसर नहीं है, अपना राइट आंसर होगा पॉलीस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, कैप्सेला के परिपक्व नर युग्मोद्भिद में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में या नीट जेई बीएचयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कैप्सेला के नर युग्मोद्भिद की अपन बात करें तो देखिए ये पोलन ग्रेन होते हैं और ये डेवलप होकर क्या बनाते हैं? नर युग्मोद्भिद बनाते हैं। और नर युग्मोद्भिद में इस तरीके से पोलन ट्यूब होती है और इसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 गैमेट होते हैं, मेल गैमेट, और ये बाह्य चोल एक्साइन होती है। इसी तरीके से पोलन ग्रेन से ये बना। तो देखिए यहां पर अपन बात करें कितनी कोशिकाएं, ये यदि अपन से बात करें तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल। तो नंबर 1 तो हो गई वेजिटेटिव सेल। नंबर 2 हम बात करें तो 2 सेल जो है ये जो कि नर युग्मक के रूप में है, नर युग्मक। तो कितनी सेल हो गई भाई? ये सेल के रूप में है तो 2 सेल, ये हो गए 1 सेल, तो 3 सेल होती है। तो ये अपना राइट आंसर होगा 3 सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो देखिए कैप्सेला के नर युग्मोद्भिद में कितने और कैसे नर युग्मक बनते हैं? देखिए अभी अपन बात किया कि ये नर युग्मोद्भिद है और इस नर युग्मोद्भिद में ये नलिका केंद्रक है और ये 2 नर युग्मक होते हैं, ये 2 नर युग्मक, और ये अचल होते हैं जो कि मूवमेंटेबल नहीं है क्योंकि इसमें कोई किसी तरीके का कसादिकाएं नहीं है। तो ये 2 नर युग्मक है, युग्मक, और इनकी संख्या कितनी है? 2, और ये कैसे हैं? अचल है। तो अपना राइट आंसर होगा 2 होंगे, अचल होंगे, नर युग्मक। तो ये 2 राइट आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें भी, एक विशेष प्रकार के जीवाश्म परागकणों की किसी क्षेत्र में उपस्थित किसकी खोज में सहायक है? परागकण किसकी खोज में सहायक है? खनिज कोयले की, यस, क्योंकि देखिए पोलन ग्रेन जो है उस पोलन ग्रेन के चारों ओर यदि हम बात करें तो ये तो है अंतःचोल और ये है बाह्य चोल, ये होती है बाह्य चोल, और ये है भी अंतःचोल जिसे अपन कहते हैं
एक्साइन और इंटाइन, ये है एक्साइन और ये है इंटाइन। और ये जो एक्साइन बाहें चोल जो है ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और ये पोलन ग्रेन को फॉसिल कंडीशन में यानी जीवाश्म रूप में संरक्षित रखता है। और इसी कारण से पोलन ग्रेन्स का बायोटिक एंड फिजिकली जो अपघटन है या जिसे अपन कहते हैं नष्ट, वो नहीं होते और वो लॉन्ग टाइम तक के लिए जीवाश्म या पोलिशियल कंडीशन में बने रहते हैं। और इनकी उपस्थिति जहां है वहां खनिज, कोयला, पेट्रोलियम एंड जीवाश्म पात्रों की उपस्थिति देखी जा सकती है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो अपना उपरोक्त सभी ये ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट रहेगा। थोड़ा सा चेंजिंग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यूबिस्काई किसके विकास से में संबंधित होता है? और यहाँ अपन बात करें भ्रूण के का विकास जो है वो युग्मनज से होता है भी, युग्मनज से। तो ये इसके विकास में नहीं है। परागकणों का डेवलपमेंट यूबिस्काई से होता है, यूबिस्काई जो कि स्पोरोपोलेनिन को बनाता है। तो ये अपना राइट आंसर है। भ्रूण कोश के अगर अपन बात करें तो ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश सेल से बनता है। और भ्रूण कोश यदि हम बात करें तो ये सक्रिय गुरु बीजाणु से डेवलप होता है। तो अपना राइट आंसर परागकण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, एक परागकण में कौन सा केंद्रक छोटा होता है? देखिए भी परागकण में कौन सा केंद्रक छोटा होता है? तो देखिए अपन बात करें, ये पोलन ग्रेन है और ये इसमें पहला न्यूक्लियस है हैप्लोइड और ये बाएं चोल है। डेवलपमेंट में यदि अपन बात करें तो सबसे पहले डिवीजन होता है न्यूक्लियस का और एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है और एक छोटा न्यूक्लियस बनता है। इस बड़े न्यूक्लियस को कायिक केंद्रक कहते हैं, कायिक केंद्रक। और ये छोटे न्यूक्लियस को जनन केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन केंद्रक। तो छोटा केंद्र कह रहा है, ये छोटा केंद्र क्या है भी? जनन केंद्र। तो ये अपना राइट आंसर होगा। और बाकी वृद्धि केंद्र को, वेजिटेटिव केंद्र को ये अपन वृद्धि केंद्र कहते हैं। नली केंद्र वही क्या है भी? कायिक केंद्र की है। जब ये पराग नलिका में आ जाता है तो इसी को अपन नलिका केंद्र कहने लग जाते हैं। यहाँ पर जो ये आ गया पराग केंद्रक जो है ये इस कंडीशन में जब है तो ये पराग केंद्रक है, पराग केंद्रक। तो अपना यहाँ राइट आंसर होगा भी जनन केंद्र। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक हासित युग्मकोद भी किसका होता है? देखिए भी अपन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ अपन बात करें सर्वाधिक हासित युग्मोद्भिद, देखो प्लांट्स में दो तरीके की स्टेज होती है। एक होती है जिसे अपन कहते हैं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद अवस्था, बीजाणु उद्भिद अवस्था, जिसे अपन डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक कंडीशन कहते हैं। और ये जितने भी हायर कैटेगरी के प्लांट्स है उनमें ये वेल डेवलप होती है। जैसे अपन बात करें कि एनजीओ में। और एक होती है भी हैप्लोइड यानी अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था होती है एक, जिसे अपन हैप्लोइड स्पोरोफाइटिक स्टेज कहते हैं। और ये जितने भी लोअर कैटेगरी के प्लांट है उनमें ज्यादा डेवलप होती है। तो ये निम्न श्रेणी के पात्रों में ज्यादा डेवलप होती है, जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। तो उनमें ये वेल डेवलप रहती है ये अवस्था। और जो अपने एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है उनमें बीजाणु अवस्था अधिक डेवलप रहती है। तो ये कह रहा है युग्मोद्भिद अवस्था किसमें हासित रहती है? तो एंजियोस्पर्म में अधिक हासित रहती है। तो ये अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, कैप्सुला के परागकण होते हैं। कैप्सुला के परागकण किस प्रकार के होते हैं? देखो मोनोकॉलपेट, बाइकॉलपेट, ट्राइकॉलपेट, पॉलीकॉलपेट। ठीक है भैया, अपन बात करें कैप्सुला के परागकण या मोनोकॉलपेट क्या है। यदि पोलन ग्रेन, जैसे ये पोलन ग्रेन है और ये बाहें चोल है, अगर इसमें एक जनन छिद्र है, ये जनन छिद्र है, जनन छिद्र एक छिद्र है
मोनोकॉलपेट कहलाएगा। यदि यह एक छिद्र हो तो मोनोकॉलपेट, दो छिद्र हो तो बाइकॉलपेट, दो जनन छिद्र हो, दो जनन छिद्र बाइकॉलपेट, और तीन जनन छिद्र हो तो क्या हो जाएंगे भी, ट्राइकॉलपेट, और तीन से अधिक हो तो तीन से अधिक जनन छिद्र हो तो कौन से होंगे, पॉलीकॉलपेट। तो देखिए अक्सर जो मोनोकोट्स होते हैं उनके मोनोकॉलपेट होते हैं, एक बीज पत्री पादपों में, जैसे गेहूं में, जौ में, ज्वार में मोनोकॉलपेट होंगे। और जितने भी डाइकोट्स होते हैं यानी द्विबीजपत्री होते हैं उनमें ट्राइकॉलपेट होते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या होगा भाई, ट्राइकॉलपेट होगा। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के व्यू के दृष्टि से। नेक्स्ट अपन बात करें पुष्प का अनिवार्य चक्र। देखिए पुष्प में अगर अपन बात करें तो पुष्प में 4 ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 अपन बात करें के, सी और ए, जी। के यानी कैलेक्स, सी यानी कोरोला, ए यानी एंड्रोसियम और जी यानी गाइनोसियम। ये दोनों जो है ये अनिवार्य चक्र है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अनिवार्य चक्र है। और ये सहायक चक्र है, ये क्या है, सहायक चक्र है, सहायक चक्र। तो यहां अपन अनिवार्य दे रहे हैं तो बाह्य दलपुंज, ये अपना राइट आंसर नहीं है। दलपुंज और जायांग ये भी राइट नहीं है। कोमंग एंड जायांग क्योंकि ये ए है और ये जी है तो ये अपना राइट आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें फिलीफॉर्म परागकण किसमें पाए जाते हैं। फिलीफॉर्म यानी तंतुमय परागकण, यानी लंबे इस तरीके से रिबन के समान परागकण किसमें पाए जाते हैं। और ये जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जलीय जो होते हैं, उनमें पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिबन के समान होते हैं, जो वाटर में इजी वे से मूवेबल होते हैं। और ये रिबन लाइक, रिबन के समान, या हम कहें कि तंतुमय क्या होते हैं भी, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये जोस्टेरा में पाए जाते हैं। जोस्टेरा अपना राइट आंसर है, जिसे अपन समुद्री ग्रास भी कहते हैं। और यहाँ पर ये इजी से यहाँ पर जो है आसानी से पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है जलीय पादपों में, इसलिए इसमें इस तरीके के पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें निम्न में से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो पुष्पों का एक लिंगी होना पर परागण को प्रेरित करता है, ये तो राइट है। अपने को गलत स्टेटमेंट ढूंढना है क्योंकि एक लिंगी पुष्प पर परागण को बढ़ावा देते हैं। एंड्रोजेनिक पादप गुहा तथा माहेश्वरी द्वारा विकसित किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है कि एंड्रोजेनिक प्लांट्स का जो डेवलपमेंट है वो गुहा और माहेश्वरी साइंटिस्ट ने किया था। ग्लोरियोसा पुष्प में संरचनात्मक अवरोध अनुपस्थित होते हैं। भैया यहाँ उपस्थित होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। ग्लोरियोसा में एक नेचुरल बैरियर प्रेजेंट होते हैं और सभी। तो यहाँ अपना जो राइट आंसर है बेटा ये रहेगा, क्योंकि यहाँ गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, यहाँ उपस्थित आना चाहिए था क्योंकि यहाँ नेचुरल अवरोध पाया जाता ग्लोरियोसा में, जिसमें पर पोलिनेशन की या अपन कहें क्रॉस पोलिनेशन की जो फैसिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है इसके कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, समद्विपार्श्व चतुष्क सामान्यतः पाए जाते हैं। समद्विपार्श्व चतुष्क देखिए, जब पोलन ग्रेन जो है अपन बात करें कि पराग मात्र सेल के अर्धसूत्री विभाजन से जब पोलन लघु बीजाणु बनते हैं तो ये लघु बीजाणु आपस में केलोज भित्तियों द्वारा जुड़े रहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, चतुष्क कहते हैं। और जब ये 4 समद्विपार्श्व रूप में हो, यानी 2 लेफ्ट और 2 राइट, ये कंडीशन समद्विपार्श्व चतुष्क है। और ये अक्सर जो है समद्विपार्श्व कंडीशन ये एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। तो अपना राइट आंसर है एक बीजपत्री पादपों में। द्विबीजपत्री पादपों में जो है चतुष्फल की व्यवस्था होती है और हेलोफिया जैसे पादपों में जो है कंडीशन अलग टाइप्स की होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रूप होते हैं इनके। तो राइट आंसर अपना होगा एक बीजपत्री पादप। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नोलिया में किस प्रकार का चतुष्क पाया जाता है। और मैग्नोलिया जैसे प्लांट्स में क्रॉसित रूप में देखो, समद्विपार्श्व एक बीजपत्री में था
टी आकार यदि अपन बात करें तो एरिस्टोलोकिया में है, रेखीय यदि अपन बात करें तो हेलोफिना में है, और क्रॉसित जो है मैग्लोनिया में है, जिसमें ईच क्रोमोसोम एक दूसरे के समकोण पर या राइट एंगल पर होते हैं। तो ये अपना राइट आंसर होगा क्रॉसित। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें तो देखिए स्पोरोपोलेनिन किसमें पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन किसमें पाया जाता है? अभी स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन्स की बाह्य चोल में होता है। ये पोलन ग्रेन है और इसकी ये बाह्य चोल है, एक्साइन है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो राइट आंसर अपना बाह्य चोल होगा। अंत चोल जो है पोलन ग्रेन की, ये पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज की होती है। किसकी बनी है भी? पैक्टोसेलुलोज की। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन बात करें तो देखिए आवर्त बीजी पादपों का लघु बीजाणु पर्ण कहलाता है। देखिए भी लघु बीजाणु पर्ण यदि मैं बात करूं तो ये पराग कोश है और ये पूतंतु है और ये योजी है। देखिए इसके एक सदस्य को अगर मैं बात करूं पुमंग के एक सदस्य को क्या कहते हैं भी? पुंकेसर कहते हैं या फिर लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। तो ये है पुमंग के लिए यानी पुंकेसर के लिए लिया गया, जिसमें ये परागकोश है, परागकोश, और यदि मैं बात करूं तो ये योजी है और ये क्या है भी? पूतंतु है। और इसी का एक सदस्य जो कि पुमंग का एक सदस्य है उसके लिए लिया गया है, तो पुंकेसर के लिए ये राइट आंसर अपना है। परागकोश क्या है वो अपन ने देख लिया, पुमंग पूरे ग्रुप को कहते हैं, इनको पूतंतु क्या है, तो अपना राइट आंसर होगा पुंकेसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं इस वीडियो के, और वो है अंत स्तर एंडोथीसियम का प्रमुख कार्य क्या है? एंडोथीसियम देखिए परागकोश की भित्ति में अगर अपन बात करें तो 4 स्तर होते हैं। ये एपिडर्मिस हो गई और उसके बाद ये हाइपोडर्मिस एंडोथीसियम हो गई, एंडोथीसियम, और उसके बाद मिडिल लेयर होती है और ये टैपिटम होती है। तो ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस, ये मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर, और ये टैपिटम है। तो यह एंडोथीसियम क्या करती है? एंडोथीसियम जो है परागकोश के स्फुटन में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें अल्फा सेलुलोज या अपन कहें कैलोज बैंड पाए जाते हैं और ये हाइग्रोस्कोपिक यानी आर्द्रताग्राही प्रकृति के होते हैं और ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। तो राइट आंसर अपना परागकोश का स्फुटन होगा। ओसम में टैपिटम इन्वॉल्व होती है। तो ये था भी आज का वीडियो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।